दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज के बारे में, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसी हुई और कैथोड किरणें क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैथोड रेज के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने एक फिगर है। तो उस फिगर को आप क्या करिए, समझिए पहले क्या होता है। तो आप देख रहे हैं जैसा आपके सामने ये एक कांच की नली होती है। ये यहाँ से देख रहे हैं ना, ये कांच की नली है। ओके, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया है। वैक्यूम पंप, अब वैक्यूम पंप के बारे में बताऊँ क्या होता है अभी उसके बता दूँगा। और यहाँ से दो वायर लगा दिए गए हैं। ये वायर हैं यहाँ से, और इनको बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ से दो वायर लगा दिए गए हैं और इन वायर का संबंध हमने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया है। तो ये बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसे कैथोड कहते हैं। ओके, और ये बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं हम, एनोड कहते हैं। ठीक है ना। ये एक कांच की नली है, कांच की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। ओके, इसमें क्या है, इसका संबंध हमने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया है। ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है, बैटरी के कैथोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर ये एक पंप लगा हुआ है, इसे वैक्यूम पंप कहते हैं। हिंदी में आप इसे चूसक पंप भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो पूरी गैस भरी होती है उसे चूस लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में, लो प्रेशर में, ज़्यादा हाइड्रोजन गैस, थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। देखिए सबसे पहले ये कांच की नली। ओके, और हमने इसको कनेक्टेड कर दिया है किसी हाई वोल्टेज की बैटरी से। ये कैथोड, ये एनोड है और ये कैथोड है। और इसके अंदर हमने भर दिया है लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस। ओके, ठीक है ना। इस जो कांच की नली है इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब या डिफ्यूजन ट्यूब भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको विसर्जन नली। ओके, तो कांच की एक नली यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब का संबंध हमने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया। ओके, और उसके अंदर जो हमारी ऑक्सीजन जो गैस भरी हुई थी, नॉर्मली जो ट्यूब के अंदर भरी होती हैं, ये सब जगह होती हैं, उसको हमने क्या कर लिया, सक कर लिया, चूस लिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है ना। वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया, निर्वात प्रोड्यूस कर दिया। और इसके अंदर हमने भर दिया ये जो गैस है, ये वाली, ये इधर भर दिया हमने, लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भर दिया। ठीक है दोस्तों। ओके, अब हमने क्या कर दिया, बैटरी का बटन ऑन कर दिया। जैसे हम बैटरी का बटन ऑन करेंगे तो क्या होता है कि इधर से कैथोड से कुछ रेज, कुछ किरणें, ओके, इधर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। सीम्स टू गोइंग, यानी लगता है कि इधर की ओर जा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है हमें। कैथोड से आती हैं और कहाँ की ओर जाती हैं, एनोड की ओर जाती हैं। इन्हीं रेज को क्या कहते हैं हम, यही रेज जो कहलाती है हमारी, क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं कैथोड रेज। ओके, क्यों, अच्छा, कैथोड रेज। देखिए ये कहाँ से आई है, कैथोड से। जहाँ कहाँ कर जाती कहाँ की ओर है, एनोड की ओर, ऐसा प्रतीत होता है। कैथोड से निकलती हैं और एनोड की ओर जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब कभी कभी कोई आदमी होता है या कोई औरत होती है, जैसे मान लो कोई औरत आगरा की है, आगरा की रहने वाली है, उसका नेटिव प्लेस आगरा है, और वो जाके चेन्नई में रहने लगे जा करके, तो सब लोग उसे क्या कहते हैं, आगरा वाली, आगरा वाली, क्योंकि वो कहाँ से आई है, आगरा से आई है, इसलिए सभी लोग बोलते हैं उसको आगरा वाली। तो ये रेज कहाँ से आई है, कैथोड से आई है। ठीक है ना, कैथोड की ओर से आई है, तो इसलिए क्या कहते हैं ना, कैथोड वाली रेज, यानी कैथोड रेज। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, कांच की नली जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, इसका रिलेशन हमने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज की, इसका कनेक्शन हमने हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया। जैसे ही हमने क्या कर दिया, बैटरी को ऑन किया, ठीक है ना, तो कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है। बाद में
ये पता चला कि ये जो रेज हैं ये रेज नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें रेज के किरण के रूप में दिखाई देते हैं, रेज के रूप में दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, वी हैव टेकन ए ग्लास ट्यूब एंड दिस ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी एंड हाइड्रोजन गैस हैज filled at low pressure. When current is flow, then some rays are produced which are going from cathode to anode. It seems that these rays are going to from cathode to anode. That is why these rays are known as cathode rays. ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात है, हमने कांच की नली लिया, उसमें क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस भर दिया लो प्रेशर पर, और उसका संबंध हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया, तो कैथोड से कुछ रेज निकलती है जो एनोड को ओर जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं या कैथोड किरण कहते हैं। और ये किरण नहीं है, ये रेज नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिली बनी होती है, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस हो गई इलेक्ट्रॉन की खोज। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि ये रेज आखिर का ये कैसे पैदा हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये न्यूक्लियस है, ओके, एटम का, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये क्यों चक्कर लगा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज है नेगेटिव और इसमें चार्ज है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ओके, आपने बहुत सी फिल्में देखी होगी जिसमें हीरो होता है, हीरोइन होती है, तो हीरो क्या करता है, हीरोइन की चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि एक मतलब अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये चक्कर क्यों लगा रहा है इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ? चक्कर इसलिए लगा रहा है कि इसमें चार्ज पॉजिटिव है, इसमें चार्ज क्या है, नेगेटिव। लगातार चक्कर लगाता रहा, लगा रहा है चक्कर, लगा रहा है चक्कर, बहुत दिन से लगा रहा था चक्कर, लेकिन अब कब तक चक्कर लगाएगा उसे, ठीक है ना। सपोज दैट कोई हीरो है या कोई लड़का है, किसी हीरोइन की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसी समय क्या हो, दूसरी हीरोइन आ जाए, उससे ज़्यादा सुंदर हो, पहली वाले से जिसके चक्कर लगा रहा था, तो वह इसका चक्कर छोड़ करके दूसरी की तरफ से चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ देखिएगा, एक सिंपल देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया था, लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भर दी थी जी, यानी कि उसमें एटम भी रहे होंगे। ओके, हाई वोल्टेज की बैटरी इसीलिए था हमने, बहुत ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ओके, और यहाँ से तो यहाँ से कुछ रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन निकले थे। आप ये इस फिगर को यहाँ समझिएगा, ये है हमारा न्यूक्लियस जिसमें चार्ज है पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, हीरो हीरोइन के चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, ठीक है ना, लेकिन हीरोइन इसको भाव नहीं दे रही है। अब उसी समय क्या हुआ, हाई वोल्टेज का कोई क्या हीरोइन आ गई यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, इसके चक्कर लगाएगा, ये इसका चक्कर छोड़ देगा वो, ठीक है ना, इसका चक्कर छोड़ के ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका चक्कर छोड़ के इधर की ओर जाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ये इधर की ओर जाना शुरू कर देगा, इस तरह से ये भी जाना शुरू कर देगा। मतलब ये इस एटम को तो नहीं निकलेगा, दूसरे एटम का भी निकल के जाना शुरू कर देगा, यानी सभी एटम का इसका चक्कर छोड़ करके, जिसके चक्कर लगा रहे थे पहले से, इधर की ओर जाना शुरू कर देंगे। और ये बहुत मतलब एक साथ जाते हैं तो क्या होते हैं, हमें किरण के रूप में, रेज के रूप में, किरण के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कह देते हैं, क्योंकि एनोड की ओर जाते हैं, कैथोड की तरफ से आए हुए हैं। तो समझ गए आप, यानी कि ये इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल आते हैं अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, इधर की ओर जाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इसमें आप देख लीजिए फिर से, यहाँ देखिएगा, इसके अंदर क्या है, यही एटम भरे हुए थे, एटम में इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस की तरफ चक्कर लगा रहे थे, वहाँ पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पर क्या, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अपने न्यूक्लियस को छोड़ दिया और इधर की ओर जाना शुरू कर दिया, जो हमें क्या होते हैं, रेस के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो बने किससे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो मुझे विश्वास है कि आपको कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉनों के डिस्कवरी के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है,
कुछ सपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।